अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान अब तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के लिए एक ऐसे सहाबी रसूल की सीरत को लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिनका नाम आज से पहले तक मैंने कभी नहीं सुना था, ना ही आपकी हयात मुबारका को आज से पहले तक मैंने पढ़ा था, और मेरे ख़याल से आप लोग भी इनकी हयात मुबारका को या इनके बारे में आज से पहले नहीं सुने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गुमनाम सहाबी रसूल की जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए खिदमतें बहुत ज़्यादा पेश की, दीन इस्लाम के लिए हर वक्त, हर लम्हा, हर आन सोचा, हमेशा रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हासिल की, हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, लेकिन आपका नाम तारीख़ के औराक़ में कहीं गुम हो गया, जिसे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर पेश किया और आपका सही हक़ और सही मक़ाम मर्तबा आपको दिया। मैं बात कर रहा हूँ आज हज़रत आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सगे भाई हज़रत खालिद बिन बुकैर के बारे में। आपका मुकम्मल नाम कुछ यूँ है, खालिद बिन बुकैर बिन अब्द। आपकी विलादत हिजरत से तकरीबन 30 या 32 साल कबल मक्का मुकर्रमा में ही हुई। आप साबिक़ून अव्वलून में से हैं, आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने में जिनका शुमार साबिक़ून अव्वलून में होता है, उन लोगों की सफ़ों में आपका शुमार होता है। और दार अरक़म में जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत करते हुए इस्लाम कबूल की थी, तो आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्हीं के साथ आपने भी वहीं पर इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, यानी दोनों भाइयों ने एक साथ दार अरक़म में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मक्का वालों का रवैया बिल्कुल आपसे उसी तरह था जिस तरह से गरीब मुसलमानों के साथ या कमज़ोर मुसलमानों के साथ मक्का में था। अहले मक्का ने आपको काफ़ी सताया, काफ़ी अज़ियतें दी, काफ़ी मसाइब व आलाम आपके ऊपर डाले गए, तरह तरह से आपको आज़माया गया, हर तरीक़े, हर एतबार से, मगर आप तमाम इम्तिहानात में कामयाब रहे। आपका ईमान एक मज़बूत और पुख्ता मोमिन शख्स जैसा था जो मसाइब व आलाम के पहाड़ कभी हिला न सके। आप काफ़ी नेक और बहादुर इंसान थे। जब मक्का वाले आपको सताया करते तो आप बहादुरी के साथ, इस्तिक़ामत के साथ डटे रहते थे, अपने ईमान पर फिरते नहीं थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आपको मक्का को अलविदा कहना पड़ा। अपने वतन अज़ीज़ को आपने सिर्फ़ अपने दीन और इस्लाम की वजह से अलविदा कह दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ आप हिजरत कर गए, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ैद बिन दसिन्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बनाया और आप लोगों के दरमियान भाईचारगी कायम कराई। हज़रत ज़ैद बिन दसिन्ना ने आपको अपना हकीकी भाई तस्वुर किया और हर तरह से आपकी मदद की, खा वो माली ताआवुन हो या कोई और ताआवुन। हज़रत खालिद बिन बुकैर अपने भाई आक़िल बिन बुकैर की तरह काफ़ी बहादुर थे, काफ़ी शुजाअ थे, और जवां मर्दी और बेबाकी में अपनी एक अलग ही मिसाल रखते थे, जिसका नमूना आपने ग़ज़वा बद्र और उहद में पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने महज इन्हीं 2 जंगों में शिरकत की, और इसी 2 जंगों के अंदर ही आपने अपनी शुजाअत व बहादुरी का सिक्का मनवा लिया था। उसके बाद ग़ज़वा ज़ातुर रजीअ के अंदर आपको धोखे से कत्ल कर दिया गया था। तमाम सहाबा किराम के साथ आपको भी धोखे से कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त आपकी उम्र 34 बरस थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत खालिद बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी एक बहुत ही नेक और सालिह ज़ात थी। आप काफ़ी नेक और अच्छे इंसान थे, अखलाक़ हसना के पैकर थे, औसाफ़ हमीदा के एक रोशन मीनार थे। खा वो सौम व सलात हो, तक़वा परहेज़गारी, वफ़ादारी, वफ़ा शारी, अलग़र्ज़, जितने भी औसाफ़ हमीदा थे सब के सब आपके अंदर मौजूद थे। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो से हमने जाना एक ऐसे सहाबी रसूल की हयात मुबारका को जिनके बारे में आज से पहले हमने कभी नहीं जाना था, जिनकी हयात मुबारका को आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा था, ना ही सुना था, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए इस तरह से क़ुरबानियाँ पेश की, इतने मसाइब व आलाम झेले,
محض دین اسلام کی خاطر، تاکہ ہمارا دین سربلند رہے اور یہ دین لوگوں تک پہنچ سکے، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ اس کے لیے آپ نے کافی قربانیاں پیش کی، اور آج اسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھلا دیا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے۔ ان کے ناموں کو تاریخ کے اوراق میں صرف دبا کر رکھ دیا، گھروں میں سجا کر صرف کتابی صورت میں ہم نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، نہ ہی یہاں محفوظ رکھا، نہ ہی یہاں محفوظ رکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اصل قائدین کو یاد کریں، انہیں محفوظ رکھیں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، تاکہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہم سے جب یہ چیزیں لیں تو ان کی پرورش بھی اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام کی ہوئی، ان کے اخلاق اور اوصاف بھی بالکل اسی طرح ہوں جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اگر ہم ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تب ایسے اوصاف ہمارے اندر آئیں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح ایک سچا، پکا اور نیک مومن بنا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حول